इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लू लॉक के मांगा चैप्टर 162 को। और इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि काइजर इसागी का सुपीरियर वर्जन है। अब अगर तुम्हें जानना है कैसे, सो वॉच टिल द एंड। तो चैप्टर का नाम होता है काइजर इम्पैक्ट, जिसकी स्टार्टिंग होती है मैच के रीस्टार्ट होने से। फिर काइजर नेस को बॉल पास करते हुए कहता है गो नेस, और फिर काइजर एफसी बारका के दो प्लेयर्स को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। फिर इसागी कहता है कि काइजर अपनी मूवमेंट्स का यूज कर रहा है ताकि वो क्रॉस पास ले पाए। ऑन दी अदर हैंड नेस अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए खेल रहा है, जहां से वो काइजर को कभी भी पास दे पाए। फिर अगले पैनल में हम देखते हैं कि नेस अपनी एक एंकल टेक्निक का यूज करके बहुत ही रैपिडली ओटोया के पीछे आ जाता है। फिर इसागी कहता है सो दिस इज द हार्ट ऑफ द बास्टर्ड मुशैन, नेस द मजिशियन। फिर ये सब देखकर राइची बोलता है अगर मेरे साथ ऐसा मिडफील्डर और प्लेयर्स होते तो मैं भी गोल स्कोर कर सकता हूँ। वो काइजर बस लकी है जो उसे ये सिस्टम मिला है। पर इसागी कहता है कि चलो मान लिया कि काइजर लकी था जो उसे ये सिस्टम मिला है, लेकिन जब से ये मैच स्टार्ट हुआ है तब से उसने एक भी मोमेंट वेस्ट नहीं किया है। वो बेट होने की एक्टिंग करता है और वो ऐसी पोजीशन पर होता है जहां से वो बॉल को इजीली रिसीव कर पाए, और अपनी टीममेट से इतना डिस्टेंस मेंटेन करता है ताकि वो उसे परफेक्ट पास दे पाए। और फिर इसागी कहता है कि शायद मुझे ये सब इसलिए समझ आ रहा है क्योंकि काइजर के सारे मूवमेंट्स उसके आइडियलिस्टिक प्ले स्टाइल में आते हैं। अब देखो, इसका मतलब ये है कि जैसा प्ले स्टाइल इसागी का आने वाले टाइम पर होगा, काइजर ऑलरेडी ही उसी लेवल पर है। तो हुआ ना काइजर इसागी का सुपीरियर वर्जन। फिर अगले पैनल में हम देखते हैं कि जेसनर और ग्रिम गोल बॉक्स की तरफ क्रॉस डायरेक्शन में दौड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से एफसी बारका के किसी भी प्लेयर को समझ में नहीं आता कि नेस किसे बॉल पास करेगा। पर हम सबको पता है कि नेस काइजर को बॉल पास करेगा, जो कि मोस्ट लॉजिकल प्लेस पर था। पर तभी पीछे से बाचिरा कहता है यू आर सो कूल विद दैट ब्लॉन्ड हेयर एंड ब्लू रोज टैटू। पर काइजर बिना किसी हेजिटेशन के उसे अपने हाथ से रोक लेता है। पर फिर एक और डिफेंडर काइजर के आगे आ जाता है। अब उस डिफेंडर के साथ मुझे भी यही लगा था कि काइजर डायरेक्ट शॉट मारेगा, पर वो बॉल को ट्रैप करके एक पावरफुल शॉट सीधा नेट में दे मारता है और गोल कर देता है। और इसी के साथ गोल्स इक्वल हो जाते हैं। पर देखने वाली बात ये थी कि ये जो शॉट काइजर ने मारा था ये इतना फास्ट और पावरफुल था कि गोली और इसागी को पता भी नहीं चला कि काइजर ने शूट कब किया। इवन इसागी को तो काइजर का लेग भी मूव होते हुए नहीं दिखा। फिर इसागी कहता है इस शॉट ने मेरे आइडियलिस्टिक प्ले को भी सरपास कर दिया है। वो जीनियस है और वो डिफरेंट है नागी, बाचिरा और रिन से, क्योंकि उसने सिर्फ मेरे आइडियलिस्टिक प्ले को ही अचीव नहीं किया, इवन ही सरपास्ड माय आइडियलिस्टिक प्ले। फिर अगले पैनल में हम देखते हैं न्योन लोवा को, जो कहता है काइजर इम्पैक्ट। जो तुमने अभी अभी देखा है इसे काइजर इम्पैक्ट कहते हैं, जिसमें काइजर की पूरी बॉडी का पावर और स्पीड उसके राइट लेग में आ जाता है। फिर न्योन लोवा कहता है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ हिज किक्स ही सरपास इवन मी। अब देखो, मुझे तो ये काइजर बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है क्योंकि खुद न्योन लोवा कह रहा है कि काइजर ने किक के मामले में उसे भी सरपास कर दिया है। अब तुम मुझे सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आने वाली वीडियोस ज़बरदस्त होने वाली हैं। तो जब तक के लिए भागो।